हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आने वाले एग्जाम की इस कड़ी में एक नोटिफिकेशन जो बहुत पहले आया था, तो आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी बहुत पहले आई, यानी जनवरी में ही आई थी। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, देखिए रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी, यानी जो ये वैकेंसी, इसका सीईएन नंबर सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट नंबर जो है वो 8/2024 है। ये 2025 में फिर से ग्रुप डी की वैकेंसी आई है। इससे पहले ये 2019 में आई थी, अब 2025 में वैकेंसी आई है। और ये पहले की वैकेंसी है। अभी हम वीडियो लेट बना रहे हैं और बनाने का कारण यह है कि इसका डेट एक्सटेंड कर गया, यानी फॉर्म भरने का डेट बढ़ा है। तो आपके पास समय है, अगर आपने किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इसका सीन नंबर ये है और हम आगे दिखाते हैं आपको। ये देखिए इंपोर्टेंट डेट्स जो है इसका, वो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 23 जनवरी को ही फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था और इसका लास्ट डेट था 22 फरवरी तक। 22 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट था। ये डेट अब खत्म हो गया और इसको एक्सटेंड करके देखिए क्या कर दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने का लास्ट डेट कर गया है 1 मार्च, यानी 1 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। याद रखिएगा, यानी 1 मार्च तक आप ये ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट डेट होगा, फी पेमेंट का लास्ट डेट हो जाएगा आपका 3 मार्च। 3 मार्च तक आप इसका पैसा पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 1 तारीख को फॉर्म भरते हैं तो 3 तक आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का करेक्शन करना हो या एडिट करना हो फॉर्म में तो 4 तारीख से लेकर 13 तारीख तक आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कोई चेंज करना हो फॉर्म भरने के बाद तो आप कर सकते हैं। रह गई बात की जो एग्जाम का जो डेट है, वो डेट अभी कोई पता नहीं है, कोई डेट निश्चित नहीं किया गया है कि एग्जाम कब होगा, उसका भी डेट नहीं है। और एडमिट कार्ड अवेलेबल, एडमिट कार्ड का भी अभी कोई बात नहीं है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आ ही जाएगा, लिखा हुआ है बिफोर एग्जाम, यानी एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा तभी तो एग्जाम होगा। एग्जाम का डेट ही नहीं है। चलिए एप्लीकेशन फी जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कितना एप्लीकेशन फी है। अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो अगर इसके लिए आपको देना पड़ेगा 500 रुपया, है नहीं। लड़का के लिए देख लीजिए, लड़का के लिए हर जगह थोड़ा सा, लड़की को हर जगह बहुत जगह बेनिफिट है, यहां भी है देख लीजिए। अगर जनरल लड़का हो, ओबीसी लड़का हो या ईडब्ल्यूएस हो, सबको 500 रुपया लड़का को लगेगा, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो। अगर एससी एसटी है, पीएच है या एबीसी है तो इसको 250 रुपया ही लगेगा लड़का को। और ऑल कैटेगरी फीमेल, किसी भी कैटेगरी का अगर महिला है तो उसको केवल कितना रुपया लगना है, 250 रुपया। बात समझ में आ गया। अगर आप ओबीसी का लड़का है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 500 रुपया लगेगा। एससी एसटी पीएच ईबीसी लड़का है तो 250 रुपया लगेगा। और लड़की किसी भी कैटेगरी का होगा तो उसको 250 रुपया लगेगा। आप पेमेंट तो है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी माध्यम से नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे और कुछ जानकारी दी हुई है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए क्या है कि एज जो लिमिट है, एज लिमिट आपको कहां से काउंट करना है, 1 जनवरी 2025 तक, यानी 1 जनवरी 2025 तक आपको 18 वर्ष हो जाना है। जो 1 जनवरी 2025 था उस तारीख तक आपको 18, आज के डेट तक नहीं, 1 जनवरी 2025 तक 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज देखिए कितना है, 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एज कितना है, 36 ईयर, यानी 36 साल तक। और इसमें भी आपको छूट मिल सकता है, जो ओबीसी होगा उसको 3 साल, जो एससी एसटी होगा 5 साल, उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये जनरल एज है, 18 से लेकर 36 तक में कोई भर सकता है, वो किसी कैटेगरी का होगा तो वो भर सकता है, जनरल एज है नहीं। चलिए अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से, तो आपको छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से है तो भी आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज में वो मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 36 के बाद भी आप इसमें ले सकते हैं। जो आगे देखिए, अगर आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी की कुछ क्वालिफिकेशन यहां पर है। क्या है देखिए, वैकेंसी टोटल कितनी है इसको देख लीजिए। टोटल वैकेंसी यहां पर है, आप देख सकते हैं 32,438 टोटल पोस्ट है, तो बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है। 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लाख के आसपास सीट था, पोस्ट था, सोच लीजिए। और यहां पर मात्र 32,438 है। इतना लंबा समय है, 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक फॉर्म डलने वाला है, तो बहुत ही तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। 5 बहुत ज्यादा है नहीं। तो आपको जो
रह गया बात जोन का, तो आपको जो सबसे नजदीक लगता है, जो जोन आपके घर के आसपास अगल बगल का जो जोन हो, अगर सीट उसमें ठीक ठाक है तो आप भर लीजिए। कहीं भी जाइएगा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा फॉर्म डल रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सब जगह सही है। ठीक, आइए देखिए, इसमें वेरियस पोस्ट या टोटल पोस्ट दिया भी है 32,438। और देखिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी क्या है इसकी योग्यता, तो आपको क्लास 10th या मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, कोई सेंट्रल बोर्ड हो या किसी भी राज्य का बोर्ड हो, जो भी बोर्ड हो, आप बस केवल 10th पास होना चाहिए। उसके आगे अगर आप एग्जाम पास कर जाते हैं तो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, यानी फिजिकल शारीरिक रूप से आपको क्या करना पड़ेगा इसमें। तो सबसे पहले कि मेल कैंडिडेट की बात करते हैं। जो मेल है, जो पुरुष है, उस कैंडिडेट शुड बी लिफ्ट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। यानी अगर कोई लड़का है तो उसको 35 kg का वजन रख दिया जाएगा उसके सर पे, उसको 35 kg का वजन दिया जाएगा और वो 100 मीटर की दूरी उसको तय करना रहेगा 2 मिनट में। कितना मिनट में? 2 मिनट में उसको 35 kg लेकर के चलना है। ठीक है, याद रखिएगा। एंड और क्या है, 1000 मीटर रनिंग इन 4 मिनट 15 सेकेंड। यानी कहने का मतलब यह है कि 4 मिनट 15 सेकेंड में 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको कितना दौड़ जाना है? 1000 मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ना है, रनिंग करना है। ये बॉयज के लिए है। बात करते हैं हम गर्ल्स की, तो गर्ल्स को क्या है भाई, उसको तो छूट होगा ही क्योंकि गर्ल्स है। अच्छी बात। आइए देखिए, तो फीमेल के लिए जो है, वो फीमेल शुड बी लिफ्ट, उसे 20 kg, 35 के लिए नहीं, लड़का के लिए 35, लड़की के लिए 20 kg वेट, और वो उसे 100 मीटर उसको भी चलना है, लेकिन उस 2 मिनट में। समय वही है, दूरी वही है। 100 मीटर लड़की के लिए भी है, समय भी 2 मिनट ही है, और लेकिन वजन में कमी किया गया है। लड़का के लिए 35 तो लड़की के लिए 20, बाकी सेम है। ठीक, और आगे देखिए, अगर रनिंग की बात करें लड़की के लिए, तो लड़की को भी 1000 मीटर दौड़ना है, यानी 1 किलोमीटर लड़की को भी दौड़ना है रनिंग, लेकिन 5 मिनट 40 सेकेंड में। लड़का को 4 मिनट 15 सेकेंड में और लड़की को 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो देख रहे हैं, लगभग 1 मिनट 25 सेकेंड ज्यादा मिल रहा है किसको? लड़की को। और ओनली फॉर 1 चांस, और केवल 1 चांस ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में नहीं हुआ सर हम फिर करके दिखाते हैं दोबारा, नहीं, 1 चांस आपको मिलेगा। 1 चांस में ये काम करना है, 1 चांस में आपको दौड़ लगाना है, 1 चांस में उतना वजन लेके चलना है। तो ये है संपूर्ण जानकारी, सब कुछ आपको इसका मिल गया। डेट एक्सटेंड हो गया, याद रखिएगा 1 मार्च तक इसका डेट फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और 3 मार्च तक आप जो है सो इसका पेमेंट कर सकते हैं। और 4 से लेकर के 13 मार्च तक उसमें आपको करेक्शन करना हो, कोई सुधार करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, तो आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं, इच्छुक हैं सरकारी नौकरी लेना ग्रुप डी में, हो सकता है बाद में पोस्ट बढ़ भी सकता है, इसलिए आप जाके फॉर्म भर लीजिए। कोई ठीक नहीं है, ऐसा हुआ तो आगे बढ़ जाएगा सीट, तो आसान हो जाएगा फिर। ठीक है ना, इसलिए चलिए, तो जानकारी आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए।